श्री सीताराम की जय। श्री राधा कृष्ण की जय। राधा कृष्ण के चैनल पर आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जरूर करिए, जरूर करिए। सीताराम चरिति अति पावन, मधुरी सरसिया अति मन भावन। पुण्य पुण्य के तये हो सुनाए सुनाए, हिय की प्यासे बुझते न बुझाए। जब महाराजा दशरथ का दूत अयोध्या पहुंचा तो दासी को पत्रिका दी और कहा अंदर रानियों के पास पहुंचा दो। तभी दासी महारानी कैकेयी के पास पहुंचती और कहती, महारानी, महाराज का जनकपुरी से दूत आया है और महाराज ने खत भेजा है। महारानी कैकेयी कहती, महाराज ने खत भेजा। खोलकर पढ़ने लगती हैं, वहाँ पर काफ़ी दासियाँ खड़ी हैं। तभी महारानी कैकेयी कहती है, भरत का विवाह, अरे चारों पुत्रों का विवाह। तभी सब दासियाँ कहती, चारों राजकुमारों का विवाह। हाँ, वहाँ पर चारों पुत्रों का, राजकुमारों का विवाह। वहाँ से दौड़ी महारानी कौशल्या के पास जाती हैं। महारानी कौशल्या के पास जाती हैं, दौड़ी महारानी कौशल्या के पास जाती हैं और वहीं पर महारानी सुमित्रा भी आ जाती हैं। तब कहती हैं, दीदी महाराज का खत आया है जनकपुरी से। तभी कौशल्या कहती हैं, सब कुशल तो है? हाँ, सब कुशल है। हाँ, सब कुशल है। आप खत तो पढ़िए। अरे तूने तो पढ़ ही लिया होगा, सुना दो। तूने तो पढ़ ही लिया होगा, सुना दो। तभी महारानी कैकेयी कहती, मैंने पढ़ लिया है। अच्छा, मैं ही सुना रही हूँ। महाराज ने चारों राजकुमारों का विवाह निश्चित कर लिया है। तभी माता कौशल्या और सुमित्रा भी कहती हैं, कहाँ और किसके साथ, जल्दी बता दो। तब महाराज जनक की छोटी कन्या उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ और महाराज जनक के छोटे भाई कुशध्वज की 2 बेटियां हैं, मांडवी का भरत के साथ और दूसरी बेटी शत्रुघ्न का शत्रुघ्न के साथ विवाह। तभी महारानी कौशल्या कहती हैं, ये सब सुनकर दोनों तीनों रानियां बहुत खुश हुई और एकदम शांत हो गईं। तभी माता कौशल्या कहती हैं, तुम लोग चुप क्यों हो गई? जाओ राजमहल में दीप मालाएं करवाओ, नगर में ढिंढोरा बटवा दो, पूरे नगर में मिठाई बटवा दो और मैं ब्राह्मणों को बुलाती हूँ और तुम दोनों से गौदान करवाना होगा। इसी सब तैयारी में तीनों रानियां लग जाती हैं। उधर जनक के यहाँ चारों राजकुमार मंडप के लिए तैयार होते हैं। तभी एक सखी आकर कहती है, बारात आ गई। तभी सारी सखियाँ ये सब सुनकर दौड़ी चली जाती हैं बारात देखने के लिए। बारात आ गई। आई रे बारात जनकी जी के द्वारे पर, आई रे बारात जनकी जी के द्वारे पर। राजकुमारों संग आए दशरथ धन्य भाग्य हमारे। राजकुमारों संग आए दशरथ धन्य भाग्य हमारे। आई रे बारात जनकी जी के द्वारे पर, आई रे बारात जनकी जी के द्वारे पर। परिजनपुर जनतन श्री रघुवर मिथिला धाम पधारे। परिजनपुर जनतन श्री रघुवर मिथिला धाम पधारे। आई रे वराते
बराते जनक जी के द्वारे पर। आई रे बराते जनक जी के द्वारे पर। जब बारात आ जाती है, सीता जनक की पत्नी सीता बारात आ जाती है तो जनक की पत्नी और कुशध्वज की दोनों पत्नियां मिलकर चारों राजकुमारों का तिलक पूजन करती। इसके बाद महाराजा जनक बारात में आए हुए सारे गुरुजनों को आसन ग्रहण कराते और फिर सारे बारातियों को महाराज दशरथ को इनके अपने साथ ले जाते और उनको भी आसन ग्रहण कराते हैं। तो श्री राम को मंडप के नीचे ले जाकर आसन ग्रहण कराते। राम अपने आसन पर बैठ जाते। तभी गुरु वशिष्ठ कहते हैं, सतानंद जी महाराज जनक से कहिए कि सीता को मंडप में बुलवाएं। तभी सतानंद जी महाराज जनक से कहते हैं कि सीता को मंडप के नीचे बुलाइए। सीता और तीनों राजकुमारियां मंडप के नीचे अपने मंडप के नीचे आ जाती हैं और सीता को मंडप के नीचे लाया जाता और मंडप के नीचे राम के पास बैठा लेते हैं। सारे देवी देवता देखते हैं, अपने अपने भेष बदल कर आ जाते हैं। भगवान शंकर भी आ जाते हैं भेष बदल कर और प्रभु राम की तरफ देखते हैं। राम भी उनकी तरफ देखते हैं और राम भगवान शंकर की तरफ अपना शीश झुकाते हैं। इसके बाद महाराजा जनक अपनी पत्नी के साथ कन्यादान लेना शुरू कर देते हैं। जनक जी बार बार प्रभु राम के चरण धुलते हैं और प्रभु राम की तरफ देखते हैं। सभी जन आए हुए देवी देवता देख रहे हैं कि राजा जनक जननी सीता माँ का कन्यादान कर रही है। सभी लोग जय जयकारा लगा रहे हैं, जनक महाराज की जय, जनक महाराज की जय, क्योंकि महाराज जनक जगत जननी और प्रभु राम का जनक जननी सीता का कन्यादान कर रहे हैं। कन्यादान करने के बाद सतानंद जी गठबंधन करते हैं और इसके बाद फेरे शुरू हो जाते हैं। सिया रघुवरी जी के संगे परने लागी, हरि हरि परने लागी भावरिया। सिया रघुवरी जी के संगे परने लागी, हरि हरि परने लागी भावरिया। छाओ चौदह से प्रेम करंगे परने लागी, हरि हरि परने लागी भावरिया। सिया रघुवरी जी के संगे परने लागी, हरि हरि परने लागी भावरिया। पुवरी भावरी देही नयन लाके सबे सादर लेही। चाहे ना परने मनोहरी जोड़ी, जो उपमा तो कहूँ तो थोड़ी। राम सिया के पद के आगे नाचत कोटि अनंत परने लागी, हरि हरि परने लागी भावरिया। सिया रघुवरी जी के संगे परने लागी, हरि हरि परने लागी भावरिया। दशरथ मुदित प्रसन्न बराती,
धन्य विदे प्रयाग जनाति, बड़े भये रघुकुल संगे जोड़े करे, नव चली धूल पवन संगे उड़े करे, तीनों लोक में तभी उठेगा, ऐसा हर्ष तरंगे परंगे लागी, हरि हरि परंगे लागी, भावरिया शियर रघुवर जी के संगे परंगे लागी, हरि हरि परंगे लागी, भावरिया परंगे लागी, भावरिया। गायोरी सभे मंगले गायोरी, राम सिंह सबे दर्शन पायोरी, पायोरी पायोरी परने लागी, हरि हरि परने लागी, भावरिया शियर रघुवर जी के संगे परने लागी, हरि हरि परने लागी, भावरिया परने लागी, भावरिया। चारों भाइयों के फेरे पूरे हुए। तब सभी महाराज जनक महाराजा दशरथ के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज आपके संबंधी होने से आज हम सब प्रकार से बड़े हो गए। आज से मुझे अपने बिना मूल का सेवक समझिए। इन चारों को अपनी सेवकाएं समझकर इनकी भूल चूक माफ करते रहिएगा। राजा जनक रो रो कर कहते हैं। तो राजा दशरथ कहते, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने इस भिक्षुक को 4 अमूल हीरे दिए हैं, जिनके प्रकाश से अयोध्या की महलों की शोभा बहुत बढ़ जाएगी। आज आपके दान से मेरी घर की सारी कमियां दूर हो गईं। इतने स्नेह और उदार भाव से सूर्यवंश को मोल ले लिया है। राजा दशरथ की इतनी बात सुनकर महाराज जनक उनसे गले मिल जाते हैं और सुनैना इसके बाद चारों राजकुमार अपनी पत्नियों सहित राजा दशरथ के चरण स्पर्श करते हैं, अपने सारे गुरुजनों के चरण स्पर्श करते हैं। और उधर महारानी सुनैना अपनी गुरु माता से कहती हैं, कितना उल्लास था बेटी की शादी करने का, लेकिन अब विदाई का समय आ रहा है। कैसे मैं अपनी बेटी की विदाई करूं? कैसे दूसरे के घर भेजूं? माँ का हृदय की कैसी विडंबना है, जो अपना सब कुछ छीन कर ले जा रहा है। विदाई की घड़ी पास आ रही है, लग रहा मैं मर जाऊंगी। तभी गुरु माता कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हृदय रोएगा अवश्य, फिर अपने हाथों से बिठाकर विदाई करोगी। संसार की यही रीत है माता सुनैना, संसार की यही रीत है। तभी माता सुनैना कहती है, तभी माता सुनैना कहा, संसार की यही रीत है। माता सुनैना, तभी माता सुनैना कहती हैं, कैसी है ये रीत? माता पिता इतने सालों तक अपनी बेटी को बड़ा करते हैं, एक दिन अपने हाथों पर आए घर भेज देते हैं। मैं सोच कर घबराती हूँ कि पराए घर में बेटी के साथ कैसा व्यवहार होगा।
अगर किसी से मन की बात कहना हो तो किससे कहेगी। तभी गुरु माता कहती है, तुम यहाँ पर आई थी, तुम यहाँ पर दुखी होती हो, किससे अपने मन की बात कहती हो। जब तुम यहाँ पर दुखी होती हो तो किससे अपने मन की बात कहती हो। तुम्हारी माँ ने भी तुमको भेजा होगा, वो भी यही सोच रही होगी। तभी माता सुनैना कहती है अपने पति से, तो ऐसे ही आपकी बेटियां भी अपने पति से बताएंगी। उनको ढेर सारा आशीर्वाद देकर विदा करना। यही तो कठिन है गुरु माता, माँ की ममता, माँ की ममता को, माँ अपनी ममता को नहीं समझ पाती। तुम ऐसा सोच रही हो महारानी, तुम तो राजा जनक की पत्नी हो, जिसका पति संसारिक माया को जीतकर विधेय कहलाता है। उसकी रानी ऐसी अधीर हो रही है। हो जाए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। जिन विधेय की, तभी माता सुनैना कहती, जिन विधेय की बात आप कर रही हैं उनकी हालत नहीं देख सकोगी। अभी तो बेटी घर में ही है, लेकिन भिक्षुक की तरह हाथ जोड़कर राजा दशरथ के पास गए। महाराज जनक कहते हैं, महाराज दशरथ, हमसे बेटी की डोली इतनी जल्दी नहीं उठा पाऊंगा। बेटी के मोह ने मेरा योग, मेरा संयम, मेरा ज्ञान सब कुछ विचलित कर दिया है। मेरी सहायता कीजिए अयोध्यानाथ। यदि आप कुछ दिन और मिथिला में रहने की कृपा करें तो ये आपका सेवक कृतार्थ हो जाएगा। तब महाराज दशरथ कहते हैं, बस इतनी सी बात मिथिलेश्वर, हम उसी दिन जाएंगे जब आप स्वयं जाने की अनुमति देंगे। ये राजा दशरथ का वचन है। श्री सीता राम की जय। रघुनंदन राघव रामे हरे। रघुनंदन राघव रामे हरे। सिया राम हरे। सिया राम हरे। सिया राम हरे। सिया राम हरे। रघु नंदन राघव राम हरे। रघु नंदन राघव राम हरे। सिया राम हरे। सिया राम हरे। रघु नंदन राघव राम हरे। रघु नंदन राघव राम हरे। सिया राम हरे। सिया राम हरे। सिया राम हरे। सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे। सिया राम हरे। सिया राम हरे। सिया राम हरे। सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे। सिया राम हरे। सिया राम हरे। रघुनंदन राघव
रामो हरे रघुनंदन राघव रामो हरे सिया रामो हरे सिया रामो हरे सिया रामो हरे सिया रामो हरे रघुनंदन राघव रामो हरे रघुनंदन राघव रामो हरे सिया रामो हरे सिया रामो हरे। आप लोगों को कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। श्री सीताराम।